आपके बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बार बार बच्चे को ये रियलाइज होता है कि यार नहीं, वो शायद नहीं कर पाएगा। क्या सोल्यूशन करें कि जिससे बच्चा एक्चुअली इंप्रूव हो? मुझे आता है, वो कैसे लगेगा? एक ट्यूशन में भेज के? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। नमस्ते पेरेंट्स, आपके बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए हैं और आपने पिछले साल पूरी मेहनत की, बच्चे ने भी पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं 3 टिप्स की बात करूंगा जिससे शायद आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सबसे पहले, बच्चे के साथ कैसे बिहेव करें। बच्चे का कॉन्फिडेंस इस समय पूरी तरह से शैटर हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके फ्रेंड्स उसे पूरी टाइम याद दिलाते हैं कि उसके नंबर कितने हैं। उसके जो रिलेटिव्स हैं वो बार बार आके पूछते हैं कि एग्जाम में इसके कितने नंबर आए। अरे कोई बात नहीं, ये कर लेगा। फिर जो फैमिली के हैं, जो आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी और हैं, वो भी जब बच्चे से बात करते हैं, बार बार बच्चे को ये रियलाइज होता है कि यार नहीं, वो शायद नहीं कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज है कि आपको बच्चे में कॉन्फिडेंस जागरूक करना है, इंप्रूव करना है। बच्चे को ये लगना चाहिए कि बच्चा इंप्रूव कर सकता है। हर बच्चा इंप्रूव करता है। आप उसको 12th फेल दिखाइए, आप उसको बाकी और स्टोरीज दिखाइए, हर बच्चा कर सकता है। उसके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि वो भी कर लेगा। और आपको पूरे टाइम ये बना के रखना है, उसके साथ ऐसी फ्रेंडशिप करनी है कि आप उसके दोस्त हो इस पूरी जर्नी में और आप दोनों मिलके इसको कर लोगे। नंबर 2, क्या सोल्यूशन करें कि जिससे बच्चा एक्चुअली इंप्रूव हो? तो देखिए, होता क्या है, बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है। कॉन्फिडेंस गिरता है, बच्चे का इंटरेस्ट इसकी वजह से वापस से और खराब हो जाता है। बच्चा ध्यान से सुनता नहीं है, प्रैक्टिस भी कम करता है, प्रैक्टिस कम करता है, फिर नंबर फिर कम आते हैं, नंबर कम आते हैं, फिर कॉन्फिडेंस खराब होता है, और ये चलते रहता है। इससे बाहर निकलना जरूरी है। इससे कैसे बाहर निकलेंगे? इससे बाहर ऐसे निकलेंगे कि सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस को ठीक करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस ठीक होगा तो इंटरेस्ट आएगा तो प्रैक्टिस होगी तो स्कोर नंबर ज्यादा आएंगे। थोड़े से भले यूनिट टेस्ट में भले टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया, या बच्चा शायद क्लास में थोड़ा एंगेज ज्यादा होने लग गया, वो भी काफी है। फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, फिर इंटरेस्ट और बढ़ गया, फिर और प्रैक्टिस हुई, फिर और नंबर बढ़े, और धीरे धीरे करके बच्चा प्रोग्रेस करने लगता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। लेकिन वो लाए कैसे? कॉन्फिडेंस आने के लिए बच्चे को यह लगना चाहिए कि हाँ, मुझे आता है। वो कैसे लगेगा? एक ट्यूशन में भेज के? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में टीचर उस साल का करिकुलम कर रही है, वो बच्चे को आता ही नहीं है। बच्चे को 3 साल पहले का करिकुलम ढंग से नहीं आता है। जरूरी है 1-to-1 बच्चे के साथ, बच्चे के लेवल पे उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ, तुझे आता है। भले ही 3 साल पहले का हो, बट आता है, तू कर सकता है, तू कर सकती है। तो 1-to-1 बच्चे के साथ एक प्राइवेट ट्यूशन आप घर पे लगाइए, आप किसी और ऑनलाइन लगाइए, आप अराइज मैथ्स लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1-to-1 ही है इकलौता तरीका जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे के डाउट क्लियर करते हुए बच्चे को यह रियलाइज कराओगे कि आपको आता है, आप कर सकते हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटी सी चीज में भी नहीं आएगा, बच्चा इंप्रूव नहीं करेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों अगर आपने कर भी लिए, तीसरी चीज जहां पे बहुत पेरेंट्स भूल जाते हैं, सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशन। मतलब क्या? आपने 1-to-1 लगा दिया, आपने एनकरेज किया, लेकिन आप फिर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा 2 महीने में इंप्रूव कर जाएगा। नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बच्चे को पिछले 2 साल का करिकुलम भी कवर करना है और इस साल का भी करना है, और फिर स्कूल में धीरे धीरे करके आंसर देना है, फिर स्कोर इंप्रूव होगा, फिर वो बेटर करेगा। इस सब में टाइम लगता है, क्योंकि पिछले साल का भी कवर करना है, इस साल का भी कवर करना है। तो इसके लिए 2 चीजें करना जरूरी है। नंबर 1, जल्दी शुरू कीजिए। स्कूल चालू होंगे जून में या छुट्टियां होंगी, बच्चे का रूटीन पढ़ाई का अभी से शुरू कर दीजिए। 20-20 मिनट ही सही, 30-30 मिनट ही सही। मैं जब छोटा था, मैं भी मैथ्स में एवरेज था, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस किया करता था, छुट्टियों में भी, और धीरे धीरे उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया। तो जल्दी शुरू कीजिए। समर वेकेशन खत्म होने का वेट मत कीजिए, जल्दी करिए। और नंबर 2, एक्सपेक्टेशन सही रखिए। हो सकता है इंप्रूव होने में 1 साल लग जाए, टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको छोटी छोटी भी तरक्की दिखे, जो उसने पढ़ा है उसमें तरक्की दिखे, तो धीरे धीरे वो इंप्रूव हो जाएगा। आप उसकी गारंटी हम पे छोड़िए, हम टीचर्स पे छोड़िए, मुझ पे नहीं तो कोई और टीचर पे छोड़िए, लेकिन उसकी गारंटी आप टीचर्स पे छोड़िए। लेकिन आपको भरोसा रखना है और टाइम देना है, कम से कम 1 साल का। धीरे धीरे करके वो इंप्रूव जरूर होगा, जरूर होगी।
तो 3 बातें वापस समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले, बच्चे का हौसला अफजाई कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। एग्जाम में नंबर नहीं आए तो क्या हुआ, वो कर लेगा, और वैसे ही आपको साल भर मेंटेन रखना है। नंबर 2, आपको एक 1-to-1 देखना है, ग्रुप ट्यूशन नहीं। तीसरा, जल्दी शुरू करिए और लंबा टाइम दीजिए, होगा, पक्का होगा। एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा।